अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान। आज आपकी खिदमत में एक बार फिर लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो नाज़रीन, मार्केट में बहुत ज़्यादा देर से एक टॉपिक को लेके गपशप चल रही है, बातचीत हो रही है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जी वन कनाल के अंदर चूंकि 3 रेट्स लॉन्च हुए हैं, प्री लॉन्च, सेकंड लॉन्च, थर्ड लॉन्च, तो इन तीनों में से शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी ज्यादा बेहतर है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो मैंने सोचा उस चीज को थोड़ा सा मजीद डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूं, थोड़ा सा मजीद आपको क्लैरिफाई कर दूं। अब देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इनिशियल बजट के ऊपर, ठीक है, और आपके प्लान के ऊपर। इनिशियल बजट से क्या मुराद है? जो आपकी डाउन पेमेंट होती है, क्योंकि तीनों के अंदर क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस हिसाब से है? पेमेंट जो है वो 20% ही होगी मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे। वो तो फिर तीनों में से जो मर्जी आप लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स पेड उठा ले, 10 इंस्टॉलमेंट्स पेड उठा ले, वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। उन लोगों की मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए इनिशियल बजट मैटर करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी के पास जी एनी टाइम अनलिमिटेड पैसा पड़ा हो कि जी चलो ठीक है, इसकी इतनी इनिशियल पेमेंट है, कोई इशू नहीं है, उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं, वो भी उठा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास जी लिमिटेड बजट होता है। अब लेट्स से कि एक कोई इन्वेस्टर है, उनके पास जी बजट है सिर्फ और सिर्फ 25 लाख का, लेकिन वो जो है वो बाय करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वन केनाल की फाइल, वन केनाल के अलावा वो किसी ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहते। हम लोग बात कर लेते हैं जी सबसे पहले प्री लॉन्च वाली फाइल की, ठीक है। अब 25 लाख उनका बजट है, लेकिन उनको चाहिए प्री लॉन्च। और इसकी जो डाउन पेमेंट बनेगी जी 11 लाख रुपए, 20% बनेगी, साथ में उस पर लगभग कोई 18 लाख के करीब ऑन है। तो वो टोटल जो अमाउंट बन जाएगी वो 29 लाख के करीब बन जाएगी। अब बजट उनका 25 लाख है, टोटल अमाउंट बन रही है जी 29 लाख, साथ में ट्रांसफर चार्जेस वो अलग से पे करेंगे। तो वहां पे जो है वो उस सिचुएशन में उनके लिए वो सूटेबल नहीं होगी फाइल, ठीक है। फिर उनको हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे? हम उनको बोलेंगे यार आप या तो सेकंड वाली कटिंग में चले जाएं या आप थर्ड वाली में चली जाएं, क्योंकि वो जो है वो आपको बेसिकली एज कंपेयर टू दिस वन, ये प्री लॉन्च वाली फाइल वो जो है आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। अब दूसरी वाली कटिंग में आ जाए, लेट्स से एक क्लाइंट है, उनके पास जी बजट है सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए का, लेकिन वो जो है वो बाइंग करना चाह रहे हैं जी सेकंड लॉन्च वाली, मतलब कि 66 लाख वाली। मैं इसलिए आपको साथ साथ एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा भी कि आप लोग के लिए कौन सी बेहतर है, कितने बजट के अंदर। अब लेट्स से कि मैंने बात की कि उनके पास 18 लाख का बजट है, लेकिन उनको सेकंड लॉन्च फाइल चाहिए। 66 लाख रुपए की टोटल फाइल है। इसकी जो 20% डाउन पेमेंट बनेगी वो लगभग बनेगी कोई 13 लाख 20 हजार के करीब, ठीक है। और साथ में इसके ऊपर इस टाइम जो ऑन है वो तकरीबन कोई 10 से 10.5 लाख के राउंड अबाउट चल रहा है। और ये जो टोटल आपकी अमाउंट बनाएगी ये कोई 24 लाख के करीब आपकी टोटल अमाउंट बनेगी। 13 लाख 20 हजार, साथ में 10.5 लाख अगर आप ऐड करते हैं तो तकरीबन कोई 24 लाख के करीब आपकी टोटल डाउन पेमेंट बनती है। और ये मैं मिनिमम पेमेंट बता रहा हूं क्योंकि रीसेल वाली फाइल्स हैं, इनको आपको परचेज करने के लिए 20% पे करना ही करना है, क्योंकि ये रीसेल पे आ चुकी हैं। तो 10% बुकिंग अमाउंट इसमें इंक्लूडेड होती है और आपकी 10% कंफर्मेशन अमाउंट इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये आपको मिनिमम पे करना ही है। अब उन क्लाइंट को फिर जो है हम लोग सजेस्ट करेंगे कि जी आप थर्ड वन परचेज कर लें, क्योंकि उस पर इस टाइम ऑन ज्यादा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि वो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन बात मैं अगेन वही कर रहा हूँ, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल बजट, ठीक है। आपका इनिशियल बजट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग आपको खुद सजेस्ट कर देंगे कि जी आप प्री लॉन्च में बाय कर लें, क्योंकि आपको ओवरऑल सस्ती पड़ेगी, ज्यादा ऑन पे करके भी, ठीक है। अगर आपका इनिशियल बजट कम है तो उसमें फिर उसका यही हाल होता है कि आप लोग थोड़ी सी महंगी वाली फाइल परचेज कर ले, लेकिन उसका ऑन कम होगा। इनिशियल पेमेंट जो है बेसिकली अगर उसकी कम होती है ना, तो इंस्टॉलमेंट में पे करना आपको इतना फील ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने टुकड़ों में अमाउंट पे करनी होती है, एंड पे आपको जी उसमें से केनाल का रिटर्न मिलना है। तो ऑब्वियसली बात है वो फिर आपको चीज याद ही नहीं रहती कि यार ये वाली जो फाइल थी वो एक्सपेंसिव थी पिछली वाली से, ठीक है। तो अब अगर एक क्लाइंट है, उनका 18 लाख बजट है वही सेकंड वाले, अब हम उनको वो वाली क्यों सजेस्ट करेंगे? क्योंकि उसकी जो डाउन पेमेंट है वो है जी 8 लाख 5 हजार रुपए प्लस 8 लाख 5 हजार, ये तकरीबन बनता है 16 लाख 10 हजार रुपए, ठीक है। 16 लाख 10 हजार प्लस इसके ऊपर इस टाइम ऑन चल रहा है तकरीबन कोई 1 से 1.5 लाख के करीब, और ये टोटल आपकी अमाउंट जो है वो 18 लाख के अंदर अंदर ही बनेगी। तो जाहिर सी बात है इनिशियल बजट का जो थोड़ा सा कंसर्न था मेरा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो किस हिसाब से मद्देनजर रखकर हमें चलना चाहिए और आपको चलना चाहिए। खैर, अब बात आ जाती है जी लॉन्ग टर्म वालों की। देखिए, अगर आपका बजट ज्यादा है, लाइक आपका बजट जो है वो 29 लाख का है, क्योंकि आपको प्री लॉन्च वाली फाइल बाय करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो 29 लाख पे करनी पड़ती है, और ट्रांसफर चार्जेस अगर ऐड कर लें तो तकरीबन 29 लाख 40 हजार जो है वो आपकी अमाउंट लगती है सारी इसमें ट्रांसफर वगैरह करने में और बाय करने में फाइल को। तो
उस टाइम पे अगर आपका बजट है 29.5 लाख का, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि जी आप इसमें चले जाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो लॉन्ग टर्म से मुराद आप एज एन एंड यूजर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, घर के लिए, या फिर मतलब आपने हर हाल में अगर फाइल को मैच्योर ही करना ना, तो फिर मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपका 29.5 लाख का बजट है और आप कहते हैं जी मैंने शॉर्ट टर्म वाली कैटेगरी में जाना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड वाली जो है केनाल की कटिंग, यानी कि 66 लाख वाली या 64-80 वाली, उस वाली कैटेगरी में जाए। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि मार्केट है, मार्केट के अंदर चलता ही है कि कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनकी एक हाइप बनी होती है। हाइप क्यों बनी होती है? कि उसके जो मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब एज कंपेयर टू प्री लॉन्च वाली वन केनाल जो 64-80-66 है, उसका मार्केट में बायर भी ज्यादा है, सेलर भी ज्यादा है, तो उसकी अप एंड डाउन जो है वो काफी तेज चलती रहती है। जो 55 वाली फाइल है उसके एंड यूजर ज्यादा है। एंड यूजर जो है वो जाहिर है इस स्टेज पे, जब सोसाइटी की अभी डेवलपमेंट चल रही है, एंड यूजर इस स्टेज पे कम आता है, कहते हैं यार ठीक है आगे जाके हम लोग देख लेंगे। या कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइंग करके चीज अपने पास रख चुके हैं और वो कह रहे हैं हम लोगों ने मैच्योर करना है, ठीक है। बल्कि मेजॉरिटी केस यही है, क्योंकि बहुत पुरानी कटिंग ऑब्वियसली 2020 में आई थी, 2 साल तो इसको हो चुके हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो लेके रिजर्व कर चुके हैं। इस वजह से जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 66 वाली में और 64-80 में ज्यादा है। अब अगर 80-50 वाली की बात करें, जो थर्ड लॉन्च आई थी 80,50,000 की, अब उसमें शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो अच्छा टिक सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले तब उसमें आ सकते हैं जब उनका बजट जो है वो इनिशियल पेमेंट का कम होगा। क्योंकि जो फैक्ट था वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इनिशियल बजट। तो जाहिर सी बात है अगर आपका वो ज्यादा है तो आप फर्स्ट के साथ जाए, अगर आपका कम है तो आप थर्ड के साथ जा सकते हैं या सेकंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह जब 55 वाली ये सारी जो फाइल्स है क्लोजिंग की तरफ चली जाएंगी, प्री लॉन्च वाली की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको 3 साल तो होने वाले हैं, 3 साल का इनका पेमेंट प्लान था। तो अब जितने भी उनके बायर्स हैं, जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं, वो सब उसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो एट दैट टाइम जो आपकी 64-80 और 66 वाली है, फिर वो रोल प्ले करेगी अपना 54 और 55 लाख वाली फाइल का, और जो होगी आपकी 80-50 वाली फाइल और इसकी जो केनाल की ओवरसीज कैटेगरी है थर्ड में, वो फिर रोल प्ले करेंगी जी 64-80 का और 66 का। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, तो जो कटिंग्स इन फ्यूचर आती जाएंगी, उनके जो रेट होंगे वो भी उसी हिसाब से ऊपर जाते जाएंगे। और ये सोसाइटी का रूल है कि जी जब उसकी डेवलपमेंट बढ़ जाती है, उसके फिर जो रेट्स हैं वो वर्थ के हिसाब से बढ़ते जाते हैं साथ साथ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले टाइम में जो वन केनाल की कटिंग आएगी वो 10 लाख रुपए पे निकाल दे, 20 लाख पे निकाल दे, 50 लाख पे निकाल दे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो सबसे छोटी सबसे सस्ती कटिंग है वो 54 और 55 लाख की है। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में अगर कोई नेक्स्ट केनाल की कटिंग आती है तो वो 80 लाख प्लस ही आएगी, क्योंकि 80 लाख की ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको कौन सी फाइल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं ये सारी फाइल्स आपको, भले आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो, भले आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, आने वाले टाइम में आपको बड़ा जबरदस्त यहां से जो है वो फायदा मिल सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या फिर लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप लोगों ने वन केनाल की कैटेगरी में या कहीं पे ओवरऑल बाइंग सेलिंग करनी हो, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377। आप लोग मुझसे कभी भी राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।